दरिया बैठे वो पीड़ा लगा रहा है कि बीजेपी में कई मेले के अंगूछे न्यारे न्यारे इनका पल्ला को नहीं एक भी, इनकी तसल्ली को नहीं, इनकी घर की लुगाई का वोट पड़ जाएगी इनके कहने थे। इसी तरह बीजेपी ने देश छोड़ के भागना पड़ेगा। हम डरने वाले नहीं है, ना लाठियां तक डरा, ना गिरफ्तारी तक डरा, ना बीजेपी तक डरा। न्यूनता देने की जरूरत को नहीं है भाई, न्यूनता तो चंदा खानी है। बीजेपी के जो दल्ले है उन बात यह है कि वो जो उनको है ना अंगोच्छा, वो अंगोच्छा, जो अंगोच्छा मैंने बिगड़ रखा है, लोगों को एकजुट ना होने दें, उसको पाड़ के रखें। वो काम भाई टोनी बराला कर रहे हैं। अगर कोई किसान या मजदूर का कोई समस्या है, अगर वो रोड पर लड़ना चाहता है या वो अपनी मांग उठाना चाहता है, तो हम उसका पक्ष में खड़े रहेंगे। क्रांतिकारी है जो लड़ाई लड़ने वाले हैं उन्हें न्यूनता देने की जरूरत को नहीं है भाई, न्यूनता तो चंदा खानी है। बीजेपी के जो दल्ले हैं उन्हें जरूरत है कि उन्हें बुलावा है, लड़ाई लड़नी है तो बुलावा थोड़ी मानेंगे कि भाई बुला ले यार हम जावा। हम तो यूं देखा कि आदमी की शुरुआत की जो लड़ाई है वो लड़ाई आदमी ने शुरू करी है, हम उसके सहयोगी हैं, हम और जाके लड़ाई लड़ांगे, उसकी मांग उठावांगे। आपने देखा होगा पीछे जब आप भी मेरे साथ ही थे, कवरेज करी थी टिटानी गांव का मामला है, ओड़ा धरना लगा दिया, 6 दिन तक बैठे रहे। ओड़ा ना तो कोई बीजेपी का गया, ना कोई कांग्रेस का गया, ना जेजेपी का इनेलो का गया। जब हमने पता लग गया कि ओड़ा लोग इस समस्या की खातर लड़ाई लड़ने लग रहे, हम गए, हम जाके ना उनका आपने पूरी कवरेज करी, आप चैनल पे है, तो न्यूनता देने की जरूरत को नहीं, बुलावा की जरूरत को नहीं। और हम दिल ठोक के और छाती ठोक के कहा भाई हम तो न्यू लड़ते रवांगे, हम डरने वाले नहीं है, ना लाठियां तक डरा, ना गिरफ्तारी तक डरा, ना बीजेपी तक डरा। हम लोगों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हाँ, हम भगत सिंह के पद चिन्ह पर चलने वाले लोग हाँ, हम सुभाष चंद्र बोस ने मानने वाले लोग हाँ, हमने गांधीवादी तरीके से भी आंदोलन करना आवा है, और हमने जो भगत सिंह ने जो लड़ाई लड़ी थी आजादी की उस तरीके से भी लड़ाई लड़नी आवा है। दिल्ली के अंदर आंदोलन चल रहा है कमरेड साहब, कई दिन हो गए हैं। जो लाठीचार्ज जो होया, वो जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड होया था, जो डायर ने करवाया था जी, उस की याद दिलावा है। और बखूबी मतलब उसी तरीके से कल परसों का जो बीजेपी सरकार ने करया है नौजवानों पर, छात्राओं पर एक पेपर लीक होया नीट का, और बहुत अपना देश के होनहार 27 बच्चे अपने बीच में तय चले गए, वो परेशान हो गए, मानसिक तौर पे बड़े अपसेट हुए। पूरा भारत के नौजवान, युवा और छात्र, उनके दिमाग में यह बात है कि अगर इसी तरीके से पेपर लीक होते रहे तो हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो जीवन है, वो खतरा में है। देश में जिस तरीके से आज बेरोजगारी है, शिक्षा का अभाव है, भ्रष्टाचारी है, उसके खिलाफ युवाओं ने एकजुटता दिखाने की जरूरत थी, वह दिखी। उसके बाद में जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उसका इस्तीफा की खातर जंतर मंतर पर धरना लग गया, जंतर मंतर पर धरना लग गया। जो वैज्ञानिक है, जो पर्यावरण का संरक्षक है सोनम वांगचुक, वो उनका समर्थन में आके न भूख हड़ताल पर बैठा, मरण अनशन पर बैठा। और आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पर किस तरीके से सफेद चादर लगा के और उन जबरदस्ती औरतें उठा के लेके जावे। ये लोकतांत्रिक जो अपने अधिकार है उनका हनन उनने शुरू कर दिया। 20 तारीख ने पार्लियामेंट शुरू होना था और 20 तारीख का यह आह्वान था कि देश के नौजवान और जो बुद्धिजीवी है, जो जनता की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, वो सारे उराव है, संसद मार्च करेंगे हम, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री सारे संसद में मिलेंगे। वो और तक जान लाग रहे थे, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, ये लोकतांत्रिक देश है। मोदी वैसे तो विदेश में जाके ना मतलब विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा है, ये बात कब है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में इस तरीका से का दमन, इस तरीके की तानाशाही कि आप 500 मीटर दूर पर बैठे हो और 500 मीटर दूर देश का जो भविष्य है उस पर लाठी मारने लग रहे हो। बड़े शर्म की बात है कि उस साइड छात्रा पर लाठी पड़ने लग रही है, प्रधानमंत्री संसद छोड़ के भाग जावे। मतलब ये एक जो डर है, जो तानाशाह है, उसका दिमाग में डर बैठ रहा है कि ना ओड़ा लाठियां बरसाने लग रहे थे। एक मैंने फोटो भी देखी है, वो 60+ उम्र का है और वो वर्दी पहन रहा है, वर्दी पहन के ना वो लाठियां मारने लग रहे हैं। ये जितने गुंडे जो बीजेपी और आरएसएस के जो गुंडे थे, वो उनने पुलिस की भेष में ओड़ा घुसा रखे थे। इतनी बेरहमियत है, वो लाठी बरसाने लग रहे थे, क्योंकि जो ट्रेनिंग लाठी के मारने की है वो बीजेपी ट्रेनिंग देवे, आरएसएस ट्रेनिंग देवे, वो ट्रेनिंग पूरा इस्तेमाल करी गई है। और मैं ये निश्चित कह सकता हूं कि देश में भूचाल आ गया है,
जिस तरीके से अंग्रेजा ने देश छोड़ के भागना पड़ा था, इसी तरह बीजेपी ने देश छोड़ के भागना पड़ेगा और बीजेपी का जल्द ही नाम और निशान देश से मिटने वाला है। अब जनता पहचान गई है और जनता इनने जल्द ही एक आईना दिखाओगी और बीजेपी का अंत नजदीक है, क्योंकि जो तानाशाही है, हिटलरशाही इस देश में नहीं चलेगी। ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान के तहत चलने वाला देश है, तो संविधान के तहत ही चलेगा। जमहूरी किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष दिलबाग शौरानी जी हैं। तो पहले तो नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। सचिन भाई साहब, आपको भी राम राम और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से राम राम। अच्छा, एक जो हल्का लोहारू के जो प्रभारी हैं टोनी बराड़ा जी, उन्होंने बोला कि जो जाट बिरादरी है, हरियाणा की बात करी उन्होंने कि जो हरियाणा की 40% आबादी है जाटा की, उसने भाजपा के वोट गिरे हैं और जो धारपुर के जो जाट नेता हैं, जो किसान जुड़ रहे हैं, उनकी वजह से जाटा के वोट भाजपा में आए को नहीं हो रही। मैंने महाराज बल्कि सबूत छाती पाड़ के दिखाना पड़ा है कि हमने तारे वोट बीजेपी के वोट गिरे हैं। तो आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या कहना चाहोगे इस बात के ऊपर? सचिन भाई, ये जितने भी नेता हैं ना, जो बीजेपी के बने अंडे हैं, कोई हल्का प्रधान बन रहा है, कोई वो आजकल एक और भी बना रखे इनका पन्ना प्रमुख फलाना धिक्कड़, ये सारे अपनी अपनी बोझ भरने के लाग रही हैं। और जब वोट की बात आवे, इनके पल्ले को नहीं एक भी, इनकी तसल्ली को नहीं, इनकी घर की लुगाई का वोट पड़ जाएगी इनके कहने थे। और हमारे भर के जो किसान नेता है ना, हमारे पीछे की में 15-10 वोट खड़े पाऊँ हैं। और हमी कोई भी नेता आवे वोट की खातर हमें न्यू कौन कहूँ, हमारे तो गठड़ी बन रही है, हमारा तो तुम्हारा वोट है एक, और ये गठड़ी बांध के सिर पर धर ले हैं और फिर इनकी पाट दी फिर, तो फिर इन्हें सबूत तो देना पड़ेगा, ये उन नेता में है। और धरना उस टाइम पर ठावे हैं या किसान के धरना ने किसान नेता बेच दे हैं, अपने बोझ भर ले हैं, अपने घर बना ले हैं, तो उस चीज़ ने लेके कहा अंगोछा तो ये मेरे खो पे भी है और प्रधान जी के खो भी है, और जो अंगोछा नाम लेवा है वो आदमी, उसके खो भी का अंगोछा है, वो ठीक से हम ही धोड़े पैरे दरिया बैठे, वो पीड़ा लगा रहा है कि बीजेपी में कई मेड़ के अंगोछे न्यारे न्यारे, क्यों उन्हें रिवाज काट रखा है अपना। ठीक है, अंगोछे तो नहीं तो कोई नेता बने सड़क पर लड़ाई लड़ने थे, और सड़क पर लड़ाई लड़ाएंगे तो हमारी जोड़ी भी पाटेंगी और हमारी के मेरा पेंट भी पाट जाए। किसान नेता तो बीजेपी सरकार ने उसने भी बना रखा है, हमारे बराबर में बैठो, अगर इतना दम है तो उसके पीछे अगर किसान हैं तो बराबर में हमारे साथ में बैठो। कितने किसान लेके आए हैं, 18 दिन धरना चल रहा है खेड़ है, उससे पहले हमने लगभग 7-8-10 दिन वैसे भी लड़ाई लड़ी है, उसके बाद धरना लगाया संयुक्त किसान मोर्चे का, उसने बेरा को नहीं, वो मीटिंग करता फिर धड़कोट और तलवंडी उस जगह। ऐसे कोई काम नहीं होता किसान नेता का। किसान नेता ने तो जमींदार के बीच में बैठना पड़ेगा, पहले चोटा की दरी बिछानी पड़ेगी, और वो जो नेता है ना, तो वो उन नेता में उनने तो दरी बिछाई बिछाए पावे आगे बिछावनी हो, उनने पानी पकड़ावनी हो, चाय पकड़ावनी हो, बिस्कुट खुआ जयकारी लगावनी हो, और हमें खुद हमारी दरी बिछावनी है, हमें चाय खुद पीवनी है, हाँ, और खुद नारे लगावनी है। हमारे साथ जो है जमहूरी किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष आज़ाद सिंह मीराण जी और प्रदेश के उपाध्यक्ष जो है दिलबाग शौरानी जी हमारे साथ थे। और जो पिछले 3-4 दिन पहले जो वीडियो मेरी बनी थी, उस चीज़ ने लेके जो है अभी प्रधान जी हमारे पास फ़ोन आया था, भाई जो है ना हम भी अपना पक्ष रखना चाहें, जो आरोप प्रत्यारोप टोनी बराड़ा जी ने लगाए हैं, तो उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कुछ किसान नेता कही थी, तो कुछ किसान नेता में तो कोई भी हो सकता है, और इन्होंने अपना पक्ष रखा है। अब अपना अपनी राय देनी है कि किसकी बात अपना ठीक लगी, टोनी बराड़ा जी की या फिर जो ये किसान साथी अपने साथ में है, अपनी राय देनी। वीडियो शेयर करनी, चैनल सब्सक्राइब करना, सारे दर्शकों साथी तैयार भाण में राम राम।